हाँ, इनको आके बिजनेस करना है, वहाँ पे इनको हमारे धर्म के खिलाफ इनको मटन का दुकान डालना है। के धर्म में मूर्ति पूजा लिखा नहीं है, इस्लाम में मूर्ति पूजा लिखा नहीं है। तो महाराष्ट्र में धार्मिक आयोजन कानिफनाथ यात्रा कई दिनों से चर्चा में है और इसकी वजह इस धार्मिक यात्रा में मुस्लिमों पर प्रतिबंध है। स्थानीय सरपंच और संतों का आरोप है कि इस धार्मिक आयोजन में मुस्लिम व्यापारी हों या अन्य मुस्लिम वो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते और इसीलिए उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया। लेकिन अब इस पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी से लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर चुके हैं। इधर बीजेपी नेता नितेश राणे भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो कोई झूठ जो ओवैसी नाम का जो आदमी फैला रहा है ना, उसको बोले इतनी हिम्मत है ना तो कोई हमारे महाराष्ट्र में आके बोल के बताए, फिर देखते हैं वो एक पैर पे हैदराबाद जाता है। हाँ, इनको आके बिजनेस करना है, वहाँ पे इनको हमारे धर्म के खिलाफ इनको मटन का दुकान डालना है। इनके धर्म में मूर्ति पूजा लिखा नहीं है, इस्लाम में मूर्ति पूजा लिखा नहीं है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, कानिफनाथ यात्रा में मुस्लिमों के प्रतिबंध पर नितेश राणे का बयान सामने आया। मणिगांव ने सही फैसला किया, ये नितेश राणे कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे और अपने तल्ख बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि जो मुस्लिमों को बैन करने का फैसला मणिगांव ने लिया, वो फैसला सही लिया। महाराष्ट्र का हर गांव इस पैटर्न को अपनाए। नितेश राणे इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कह रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र का दूसरा जो भी गांव है वहां पर भी मुस्लिमों के व्यापार करने पर प्रतिबंध हो। कानिफनाथ यात्रा वहां के लोगों के लिए एक बहुत पवित्र यात्रा है और इस दौरान वहां के लोग कह रहे थे कि अगर मुस्लिम धर्म के लोग इसमें व्यापार करते हैं तो वो पवित्रता भंग होती है और इसी के चलते मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया था। लेकिन उस बैन लगाने को नितेश राणे डिफेंड कर रहे हैं। इन्होंने ये जिहादी लोगों ने इसी तरीके का इंक्रोचमेंट शुरू किया है। इनके धर्म में मूर्ति पूजा लिखा नहीं है, इस्लाम में मूर्ति पूजा लिखा नहीं है, तो भी वहाँ इनको आके बिजनेस करना है, वहाँ पे इनको हमारे धर्म के खिलाफ इनको मटन का दुकान डालना है, वहाँ इनको गंदगी फैलानी है ताकि हमारा धर्म बदनाम हो जाए, हिंदू धर्म बदनाम हो जाए और वहाँ इन लोगों ने धर्मांतर जैसे इन लोग को काम इनको करने का इनको काम हो जाए। इसलिए आगे जाके जिस तरीके से आज मणि गांव ने आगे आके ये जो कोई मणि पैटर्न ये जो शुरू किया है वो महाराष्ट्र के हर एक गांव ने लेना चाहिए। चलिए बहुत जल्दी से आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ के बाद इस मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम व्यापारी हो या फिर आम मुस्लिम धार्मिक नियमों का वे पालन नहीं करते। इसके बाद मणिगांव के सरपंच और संतों ने यह फैसला किया था कि मुस्लिम वहां पर व्यापार नहीं कर पाएंगे। हालांकि मुस्लिम व्यापारियों ने फैसले का विरोध किया। उनका आरोप है कि कुछ संगठनों की ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी नेता नितेश राणे बेहद एग्रेसिव हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए ओवैसी हो या ये इस तरीके के जो हरे सांप है, हाँ अबू आजमी जो हरे सांप है, उनके ईद के और मुहर्रम के और उनके त्योहार के वक्त हम लोग ने वहां आके गंदगी फैलाई तो उनको चलेगा क्या? फिर वो तो भी वो लोग पत्र लिखेंगे क्या? दरअसल ओवैसी ने इस पूरे विवाद पर एक पोस्ट किया था जिसके बाद उन पर नितेश राणे हमलावर हैं। ओवैसी ने पोस्ट पर क्या लिखा था वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के एक ग्राम सभा ने मुस्लिम व्यापारियों को एक स्थानीय यात्रा में दुकान लगाने पर रोक लगा दी। सामाजिक बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का रूप है। यह सामाजिक बहिष्कार और भी निंदनीय है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद इसे सही बता रहे हैं। आगे ओवैसी लिख रहे हैं कि अगर ये प्रतिबंध धार्मिक आस्थाओं का पालन न करने की वजह से है तो ये सामान्य रूप से लागू क्यों नहीं किया जा सकता, ये मुस्लिमों पर ही क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल उठाए थे। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी लिखा था कि मोदी का वक्फ बिल यह कहता है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, जबकि वक्फ एक इस्लामी मसला है और मुसलमानों का अधिकार है कि इसे अनुच्छेद 26 के तहत प्रशासन पालना करे। गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को किराए पर ले सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पर यहाँ तो एक यात्रा में कुछ दिन के लिए मुसलमानों को दुकान लगाने पर ही बैन लगा दिया गया। ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं। इधर शिवाजी महाराज पर ओवैसी के दिए गए बयान पर नितेश राणे भड़क उठे। नितेश राणे ने ओवैसी को झूठा कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने इस्लामीकरण के खिलाफ हिंद स्वराज की स्थापना की। नितेश राणे कह रहे हैं कि ओवैसी झूठ फैला रहे हैं, अगर उनमें दम है तो महाराष्ट्र में आकर ऐसा बोलकर दिखाएं। साथ ही उन्होंने अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। सुनिए। झूठ है वो झूठा है। इतिहास बता रहे हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्लामीकरण के खिलाफ स्वराज्य खड़ा किया था।
जो मुगलों ने जो हमारे मंदिरों तोड़ी थी, हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, उसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्लामीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए ये जो कोई झूठ जो ओवैसी नाम का जो आदमी फैला रहा है ना, उसको बोले इतनी हिम्मत है ना, तो कोई हमारे महाराष्ट्र में आके बोल के बताए, फिर देखते हैं वो एक पैर पे हैदराबाद जाता है क्या। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम